हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अभी मैं पहले देखिए इनके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि इनके घर परिवार वालों को पाकिस्तान मिल गया। अरे सुन लीजिए, अंग्रेजों ने हमारा मुल्क हमसे लिया था। हम क्योंकि हुकूमत मुसलमानों की थी उस वक्त। कौन सा चाहे तुम्हारा हैदराबाद मुल्क? उठा लीजिए या कौन सा अरे तुम्हारा सुन लीजिए, मुल्क अरे भाई? सुन लीजिए, जब आपने कौन सा अरे आपका सुन लीजिए, मुल्क? अरे जब आपने कौन सा कहना मुल्क क्या कि आपका? भारत यही जो है, यही सोच। कौन सा मुल्क आपका? कौन सा मुल्क ये आपका? अरे जिस अरे ये किसका? भारत, अरे जिसमें किसका आप मुल्क? पैदा हुए, जिसमें किसका? नागरिकता तुम्हारा पैदा हुआ, ये मुसलमानों का मुल्क? हमारा। क्या अरे यार बात हमसे, करते हो हाजी अरे नाजिम? हमारा मुल्क है है जो क्या? अंग्रेजों कौन ने सा मुल्क अंग्रेजों ने तुम्हारी? इसी अरे सुन लीजिए, गलतफहमी में भारत का अरे बंटवारा सुन हुआ है। लीजिए, अंग्रेजों ने आज किससे तुम्हारी हुकूमत छीनी थी सच्चाई भारत बाहर के निकल अंदर? आई, तुम अरे कह रहे हो अंग्रेजों ने हमारा मुल्क। किससे, ब्रिटिश कौन सा हुकूमत तुम्हारा ने मुल्क? किससे हुकूमत छीनी थी? कौन अरे सा यहाँ तुम्हारा हैदराबाद मुल्क? के निजाम थे, अरे भोपाल के निजाम थे, अरे बहुत सारे राजा जो थे यहाँ मुसलमान इन्होंने थे, भी नवाब हमसे थे। जबरदस्ती अरे हमारा सुन लीजिए, देश फर्जी छीना था। बातें मत कीजिए। जैसे अंग्रेज अरे वैसे फर्जी मुगल। बातें मत किया करें आप आप। हमको नहीं सुन लीजिए, समझे? उनको आप अंग्रेजों जैसे को खत्म अंग्रेज करना के वैसे भारत के मुगल। हाँ, मुसलमानों इन से, दोनों ने क्योंकि हमसे वो हमारा जानते थे। देश अरे छीना था। आप लोग माफी तुमको क्या वीर की लगता है तरफ कि से बोल तुम्हारे जो रहे हैं। बाबा आए थे आप लोग उनका देश माफी था ये? वीर की तरफ से बोलते हैं, अकबर भी हम लोग आक्रमणकारी अंग्रेजों से था। अपना मुल्क आजाद औरंगजेब भी कराने के लिए लड़ आक्रमणकारी रहे था। थे। ठीक लेकिन है ना? आप लोग तो सिर्फ और इसने सिर्फ इसी फर्जी इसी बातें करते हैं। आपकी इसी आलोक जी, मानसिकता ने देश को आलोक बर्बाद जी, किया आप है। इतनी फर्जी आपकी बातें इसी मत किया मानसिकता ने करें। देश का बंटवारा कराया है। कौन सा तुम्हारा मुल्क? अरे कौन सा बंटवारा मुल्क? आपके पूर्वजों ने करवाया है। तुम्हारा अरे मुल्क जिन्ना तो तुमसे कौन आपका सा छीना? पूर्वज था। अंग्रेजों ने जिन्ना तुम्हारा आपका मुल्क छीना। पूर्वज था, आप लोगों के अगर समुदाय तुम्हारा से मुल्क है ताल्लुकात तो रखा तुम था, बचा अच्छे कब नहीं परिवार पाए वाले अपना मुल्क? आदमी आप ही के समुदाय के हैं। अरे जिन्ना की बेटी महाराष्ट्र में भी आई थी, शादी हुई थी जिन्ना की बेटी की अरे महाराष्ट्र जिन्ना के किस अंदर। पार्टी का अरे नेता था? सुन अब सुन ये तो लीजिए, बता दो। यानी कि उसका जिन्ना किस बाप तो पार्टी का नेता पाकिस्तान था ये भाग तो रहा है, बताओ लेकिन सीधे। लेकिन उसकी जिन्ना किस बेटी को धर्म आप का था यहाँ और भारत किस के पार्टी का बहू नेता था? बना रहे। ऐसा तो जिन्ना नहीं किस चलता धर्म भाई को देश मानने के अंदर। वाला था और अरे किस पार्टी का नेता थोड़ा था? सा बताओ नॉलेज तो लेके देश को बात करें। कि इतिहास किस से धर्म का बात था करें, और जब किस आपने पार्टी बात को करी है मानने ना, वाला था तो जिन्ना। इतिहास का। आप बताइए ना अच्छा चलिए, अब कि जरा किसी एक सिरफिरे जरा ने देश इतिहास का से निकल करके बंटवारा करवा वर्तमान में दिया। आइए। अब जरा ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो क्यों हुआ, क्यों आखिरकार इसकी हाजी नाजिम खान जी आवश्यकता पड़ जाती है? एक त्योहार चल रहा है, चलने दीजिए ना। और कोई ये पहली बार है? कितनी घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा? दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक, पश्चिम बंगाल तक, कितनी घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अभी अपना महाराष्ट्र की घटना की बात करी। जब से बीजेपी वहां पे महाराष्ट्र में आई है, सत्ता में पार्टी में आई है, तो जब से इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। पहले वहां पर कांग्रेस की पार्टी थी, कभी आपने सुना था कि कभी इस तरीके का मामला आया? लेकिन बात यहाँ पर जो बार बार ये जब बोले, तो मैं ये बात इनको बता दूं, नहीं आया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा, ये आप मुल्क झूठ गंगा बोलते जमनी भाई। तहजीब वाला है, ये हिंदू मुस्लिम आप वाला है। कहाँ गंगा, यहाँ पर कहाँ देखिए जमुना? सबको अपने अपने कुछ फेस्टिवल भी बोल मनाने देते के हो। सबको अरे परमिशन है। गंगा जमुना में, यमुना कहाँ है प्रयाग के बाद? उसे कभी तो मिलना पड़ेगा गंगा में। कब मिलोगे गंगा में? यमुना कब मिलेगी? अरे सुन अगर आप लीजिए, यमुना है, अरे कब हम मिलेगी लोग तो गंगा में? चाहते हैं कि हम बताइए लोग हमको, चाहते हैं कि मिले, कब लेकिन मिलेंगे? आप लोग नहीं चाहते कि गंगा मिले। यमुना अरे तहजीब भाई में प्रयागराज, यमुना अरे सुन नहीं है लीजिए, प्रयागराज के प्रयागराज में आगे। तीनों कब नदियों का मिलेगा संगम है। आप लोग नहीं सनातनियों के चाहते कि साथ? वहाँ संगम कब भारत के बरकरार साथ है, लेकिन मिलकर आप लोग चलेंगे? वहां पर भी कब वंदे एक मातरम नफरत पूरे का एजेंडा करेंगे? चलाने की कोशिश कब कर रहे वंदे हैं। मातरम का विरोध इसका मतलब बंद करेंगे? इसका कब मतलब करेंगे आप, अरे वंदे आलोक मातरम जी, का विरोध? इसका मतलब कब आप वंदे मानते मातरम हैं का कि विरोध बंद महाराष्ट्र के करेंगे? अंदर बताइए तो आप। शासन पूरी आप तरीके वंदे से फेल हो मातरम का गया? विरोध करते हैं आप और आप मानते कह हैं रहे कि हैं कि शासन गंगा की प्रशासन दिक्कत पूरी थी। तरीके से फेल है वहां अरे पर? हाजी नाजिम जी, लेकिन आप गंगा लोग इस जमुना बात में पे, अरे यमुना सुन, का अरे फर्जी बातें मत संबंध किए नहीं रहता। मीनाक्षी जी, आप इन्हीं इस सवाल का कैसी जवाब बात करते भाई, हैं आप? सरकार में घटनाएं होती है ना, हाजी इसका मतलब नाजिम ये जी, नहीं है कि गंगा उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस किया जाए। जिसने किया उसे अपनी जिम्मेदारी डॉक्टर एच.एस. रावत जी लेना चाहिए। अब बीजेपी थी तब हुआ, कांग्रेस थी तब हुआ, राजस्थान में तब हुआ जब कांग्रेस हुआ करती थी, पालघर भी शायद तभी हुआ, और कितने शायद लगाने पड़ेंगे। हर घटना के बाद हम ये थोड़ी ना बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अरे ये कांग्रेस इसलिए हो गया, ये बीजेपी इसलिए हो गया। जो हुआ है उसकी सामाजिक तौर पर जिम्मेदारी भी तो बनती है। अगर किसी ने किया है तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको पकड़ करके लाने वाला भी तो हिंदू हो मुसलमान होना चाहिए। फिर देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के टाइम पर भी बहुत बुरा हाल रहा है, क्योंकि मैं ये कह दूं कि सारा इसी समय हुआ कि कांग्रेस का शासन था। उस समय पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम हुआ है। आप अगर स्थिति को देखें तो जितने विस्फोट हुए हैं वो सारे के सारे उस समय पर हुए हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो गजवाए हिंद का मामला है ये चल रहा है। इनका स्लीपर सेल बहुत एक्टिव है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
और जो पीस पार्टी के प्रवक्ता जैसे लोग मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं ऊपर से कि नहीं हम तो गंगा जमुना तहजीब की बात करके गंगा जमुना तहजीब वाले को हत्या करेंगे, गंगा जमुना तहजीब वाले सरपंच से जुदा की बात करेंगे, गंगा जमुना तहजीब वाले ये बात करेंगे कि नूपुर शर्मा का गला काट दिया जाए, गंगा जमुना तहजीब वाले कहीं समुदाय से बताने की जरूरत नहीं है। अरे रावत जी बताने की जरूरत है, पूरे देश से देखा है क्या? लेकिन अगर आप लोग यहाँ नफरत का बीज बोने की कोशिश करेंगे, आप गजवाए हिंद की बात करेंगे, हम भारत के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, आप गजवाए हिंद की बात करेंगे, हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे, आप यहाँ पर गजवाए हिंद की बात करेंगे, हम भारत को विकसित बनाने की बात करेंगे, आप गजवाए हिंद की बात करेंगे, हम भारत के हर बच्चे बेटी को तालीम देने की बातें करेंगे, आप यहाँ पर गजवाए हिंद की बात और ये श्रद्धा के ऊपर आपने बना लिया, जिस दिन हमारी मेजोरिटी आ जाएगी उस दिन हम इसको तोड़ देंगे। ये एफआई क्यों बैन की गई, सिमी क्यों बैन किया गया, ये तो हर कोई जानता है। क्यों बार बार गजवाए हिंद का जिक्र होता है डॉक्टर राम पांडे जी? क्यों वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 2047 तक के? अब सिमी और पीएफआई बैन करने के पीछे का लक्ष्य क्या था? क्यों बैन कर दिया गया उन्हें? तो अपराध को, जिसने भी अपराध किया है, जो भी अपराधी है, उससे सजा मिले। अब जैसे हम मणिपुर की बात करें, वहां सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, तो किसने मना किया है? जब मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। मिली ना, वहां भी हजारों मिली ना लोगों सजा को, डॉक्टर राम पांडे जी, मिली ना सजा? वहां हजारों लोगों को मणिपुर में मारा काटा गया, उनको सजा होनी चाहिए। तो कोई भी हमारे देश का जो संविधान बना है, वो संविधान इसलिए बना है कि यदि कोई भी अन्याय करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जुलूस में करता हो, व्यक्तिगत करता हो, प्रॉपर्टी में करता हो, महिला से करता हो, पुरुष से करता हो, तो सारे कानून इसीलिए बनाए गए ना कि उनको सजा दी जाए। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम एंगल देखना है। और अब देश की जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। मैडम, मेरी कम से कम 2000 डिबेट इस सब्जेक्ट पर हो चुकी है। मैं स्वयं बोर हो चुका हूं इस सब्जेक्ट पर डिबेट करते करते। और बीजेपी को ये सूट करता है। बीजेपी चाहती है कि इस तरह की डिबेट चलती रहे, क्योंकि ये प्रूफ आए नहीं आए कोई पता नहीं। अभी हम इतने लोग हैं, एक ने भी ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने अंडे फेंके उनका नाम ये है, उनके पिताजी का नाम ये है। वो जुर्म सामने आ रहे हैं आपके, इसलिए सूट करता है वो। उसका कारण क्या है कि भाई साहब कह रहे थे कि भी हिंदुओं के जो है प्रोसेशन पे ये अटैक क्यों होता है, उसका कारण मैं बता देता हूँ क्यों होता है। वो सिंपल सी बात है भाई साहब, ऐसा है ना, प्रशासन ने और कानून ने आजादी के समय से ही, भाजपा के आने से पहले तक, हिंदुओं का साथ नहीं दिया है। वो जब भी उन्होंने आवाज उठाई कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो बोलते अरे तुम्हारा धर्म तो एक मिथ है, झूठ है, बुत प्रस्ती करते हो, कपोल कल्पित कहानी है, तुम्हारी हिस्ट्री नहीं है, तुम्हारा इतिहास ही नहीं है, झूठ है, साइंस में आओ, साइंटिफिक नॉलेज लेके आओ। तो भाई जो कोई उसमें हिम्मत रख के आवाज उठाता था उसका गला दबा दिया जाता था, सीधी सी बात है। और जो है मुसलमानों को प्रमोट करके कहा था कि इसको दबा के रखो, ताकि क्यों? क्योंकि हिंदू अगर धर्म के हिसाब पर संगठित होता है तो वो फिर उससे ऊपर उठेगा। इन्होंने उसको जातों में बांट दिया, यादवों में बांट दिया, ब्राह्मणों में बांट दिया। डॉक्टर राम पांडे जी, मुझे लगता है आपकी बातों से बोर हो रहे हैं। उनके लिए टॉपिक भी बोरिंग है और आपकी मृगेंद्र चौधरी जी बातें भी बोरिंग है। ऐसा है क्या डॉक्टर राम पांडे जी? मैडम, वो तो क्या है, बीजेपी चाहती है कि ये डिबेट हो और लोग झगड़ा करें। बीजेपी का उद्देश्य ये है कि इस तरह की डिबेट हो और लोग झगड़ा हो। तो वही काम बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। क्योंकि यदि ज्ञान पर बात होगी, शिक्षा पर बात होगी, तो वो बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूं मैडम। जो हिंदू बाबरी मस्जिद पे चढ़े वो चढ़ तो गए मगर उतर नहीं सके, ये पार्लियामेंट में उनका बयान है। क्यों है कि दोबारा मत चढ़ जाना, अगर चढ़े तो गोली मार दी जाएगी। ये पॉलिसी फॉलो करी गई है और हिंदुओं को जात के आधार पर बांटने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, जहां से ठीक है, मैं एक सवाल उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो इतने बोर हो रहे हैं तो। डॉक्टर राम पांडे जी, 2008 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे जगह जगह पर, 26/11 हुआ था, तो उस वक्त फिर वो भगवा आतंकवाद की कहानी क्यों गढ़ी जा रही थी? क्या तब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इन्हीं मुद्दों पर डिबेट होते रहे? मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार, इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है। फलानी ने क्या कहा, आप बताइए ना, 2008 वाला फिर क्यों वो मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही थी? गरीबी हटी 70 साल। देखिए, ये सब झूठ बोलते हैं मैडम। बीजेपी का काम है झूठ बोलना। अब मेरी बात सुनिए, गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कौन रोक रहा है?
फर्जी है कि नहीं, ये लोग बताइए। अभी गाय को, इनकी सरकार है ना 12 साल से, क्यों नहीं गाय को राष्ट्रमाता बनाया जा रहा है? ये अभी क्या कर रहे हैं, गजवाई है हिंदुओं की। फिर मैडम अब आप इनका मुंह बंद कराइए, नहीं तो फिर मुझे इनके मुंह पर थूकना पड़ेगा, तब ये बंद करेंगे। नहीं, आराम से ऐसे गर्मा गर्म बहस नहीं जी, आराम से जरा। हाँ, ये जूते खाने के काम करते हैं, फिर कहती हो आपके शांति से बात करो तो आप चप्पल खाओगे, मुंह पे थूक देखिए, आप मिल लीजिए मेरे को। बस जूते पड़ेंगे तेरे बंद करिए इनको दोनों को ही। डॉक्टर राम पांडे और मृगेंद्र चौधरी जी, दोनों ही आप पार्टियों से संबंध रखते हैं, ये गली के आवारा लोगों की तरह तो कम से कम बात मत करिए डिबेट में बैठ करके। ये कोई तरीका थोड़ी होता है बात करने का। अगर कोई घटना घटी है तो उस पर बात होगी, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए मैटर ना करता हो, जो लोग लेकर के जा रहे थे प्रतिमा उनके लिए बहुत मैटर करता था डॉक्टर एच.एस. रावत जी। उनको इस बात का बुरा लगा और लगना भी चाहिए। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पार्टी की विचारधारा नहीं है और किसी की पार्टी की विचारधारा है, सो व्हाट। मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको मदरसों के अंदर जो सिखाया जाता है वो जिहाद सिखाई जाती है। इनकी जो आयतें हैं सूराओं के अंदर उन्हें सिखाया जाता है, हिंदू धर्म के गुरु आ गए जहां पर जिनको ये नहीं पता कि बीफ का निर्यात बढ़ चुका है, इस फर्जी को ये नहीं पता कि बीफ खाया जा रहा है, इस फर्जी को ये नहीं पता कि किरण रिजिजू बीफ खाता है, इस फर्जी को ये नहीं पता कि बीफ का निर्यात बढ़ गया है, इस फर्जी हिंदू को ये नहीं पता कि गाय को राष्ट्रमाता बनाया जाना चाहिए, ये फर्जी यहाँ तिलक लगाकर ज्ञान बांटने आ गया, ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात नहीं कर रहा है। सारे फर्जी हिंदू बैठा रखे, ये महाफर्जी है, ये तिलकधारी गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं बना रही है, ये गाय का विरोध क्यों कर रहा है, ये फर्जी गाय का विरोध कर रहा है, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का विरोध कर रहा है, ये बीफ का जो कारोबार कर रहा है कोई बात नहीं कर रहा है, ये महाफर्जी है, ये ढोंगी है, ये चंदा चोरों का साथी है, ये ढोंगी चंदा चोरों का साथी है। मीडिया जो लड़ाना चाहता है वो मैं काम कर रहा हूँ मीडिया का। मीडिया की इच्छा होती है कि हाँ यहाँ झगड़ा हो तो वो झगड़ा भी अब पूरा हो रहा है। ये फर्जी बैठे हैं, ढोंगी बैठे हैं, पाखंडी बैठे हैं, ये पाखंड है, ढोंगी है। जनता इससे त्रस्त हो चुकी है, इस डिबेट को जनता पसंद नहीं करेगी, इस डिबेट को जनता बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। जनता कहेगी कि ये क्या चल रहा है। नहीं, डॉक्टर राम पांडे जी, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में बप्पा को कितना सम्मान दिया जाता है, किस तरीके से पूजा जाता है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, आप चाहते हैं? बोलिए पांडे जी। क्वेश्चन तो पूछिए मैडम। पूछ तो लिया आपसे कि ये पूछ तो लिया मैंने आपसे कि ये क्या लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला मुद्दा नहीं है जिन पर बात ना हो? कौन सा? चंदा चोरी का होनी चाहिए, बिल्कुल हुई है, मणिपुर पे होना चाहिए, बिल्कुल हुई है, एपस्टीन फाइल पर होने चाहिए, बिल्कुल हुई है, एपस्टीन फाइल पे मेरी एक भी बिल्कुल हुई है। एपस्टीन फाइल पर कांग्रेस के बहुत प्रवक्ता बैठ करके गए और डॉक्टर राम पांडे जी एपस्टीन फाइल पे कीजिए, बात को मत घुमाइए, मेरे मुद्दे पर आइए। मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर राम पांडे जी, मणिपुर आपको, मणिपुर की लिंक आपको चाहिए, एपस्टीन की लिंक आपको चाहिए, चंदा चोरी की लिंक आपको चाहिए, आपको कौन से मुद्दे की लिंक चाहिए, आपको नीट की लिंक की चाहिए, आप बताइए। मैडम एक डिबेट नहीं हुई है, एपस्टीन फाइल पर अभी तक कोई डिबेट नहीं। डॉक्टर राम पांडे जी थोड़ा टीवी खोल करके देखा करिए। नहीं हो रही है डॉक्टर राम पांडे जी थोड़ा टीवी खोल करके देखा करिए। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, इस पर मेरी एक डिबेट नहीं हुई है। आपकी नहीं हुई होगी ना? कांग्रेस के बहुत प्रवक्ता जो कि बैठा दिए जाते हैं, कांग्रेस और भी प्रवक्ता आते हैं जो कि बैठाए जाते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से ही उन्हें असाइन किया जाता है। अब आप ये मत कहिए कि आप नहीं बैठे तो डिबेट ही नहीं हुई है। राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों बीफ का कारोबार उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है? आपकी सरकार रहते हुए कौन कौन से राज्यों में आपने घोषित करवा दिया? आपने कौन कौन से राज्यों में डॉक्टर राम पांडे जी घोषित करवा दिया आपकी सरकार रहते हुए? मुझे बताइए जरा। हिमाचल में, कर्नाटक में, जब तक आप तमिलनाडु में थे या फिर वहां पर निर्यात करने में नंबर 1 क्यों है? बताइए। भारत मांस निर्यात करने में क्यों बढ़ रहा है? भारत में हिंदू धर्म में नहीं मारा जाता है, मारना भी हिंदू धर्म में पाप है। और ये लोग मंगलवार को मुर्गा खाते हैं, ये लोग मंगलवार को बकरा खाते हैं, किरण रिजिजू खाते हैं, नितिन नवीन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी इस समय सावन चल रहा है और मुर्गा बकरा खा रहे हैं इनके। राहुल गांधी से पूछा क्या खाता है? राहुल गांधी से पूछा क्या खाता है? सोनिया गांधी से पूछा क्या खाता है? बेटा पूछा आप लोगों ने उनसे?
अरे बेटा जरा चुप अरे रहे, हत्यारों बंद रहे तुम्हारा जरा। विनाश होगा, अरे बेटे चुप हत्यारों रहे, तुम्हारा बड़ों विनाश से- होगा। बड़ों से बात तुम्हारे करते हो, तमीज एक से एक करते हैं। हाथ जो है डोंगी, उंगली के खून में रखी हुई ये है। क्या मांस तुम लोगों ने खाता जो है कि सनातन जो धर्म का नाश भाई किया है ना, किरण रिजिजू जी आज भी मांस तुम खाता है, आज भी राम नितिन मंदिर में नवीन नहीं मांस गए। खाता है। हत्यारे शराब करेंगे का और हमारे धंधा ऊपर क्यों हमें बढ़ कर रहा रहे है? डोंगी नकली से धर्म पूछो। गुरु, ये तो नकली डोंगी धर्म से गुरु पूछो, बोलते हो, शराब का धंधा तुम्हें क्यों शर्म बढ़ रहा नहीं है? आती। ये तो हिंदू डोंगी के से खिलाफ पूछो, बोलते हो, शराब का धंधा क्यों बढ़ हिंदू रहा के है? खिलाफ मांस का बोलते हो, धंधा क्यों बढ़ रहा है? हैं? हिंदू तुम्हारा नाश करेंगे, 1,70,000 हिंदू तुम्हारा नाश करेंगे, मैं बताने देता हूँ। ये तुम्हारा ढोंगी है, चंदा चोर है, ये बहुत चंदा अच्छा, चोर है। आज पूरे दिन एक तुम्हारा खबर बहुत नाश ज्यादा होने चल रही थी डॉक्टर राम पांडे जी, एक नाम मैं आपको बताती हूँ अजय राय का, जिनको लेकर के आज खूब चर्चा हुई है, मृगेंद्र चौधरी जी। लेकिन बात पे चर्चा तब नहीं होनी चाहिए जब वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी समुदाय से जुड़ा हुआ हो, बात पर तब होनी चाहिए जब वो साधु संतों से जुड़ा हो, जब वो राम मंदिर से जुड़ा हो, वरना उस बात का कोई तुक थोड़ी रह जाता है। महाराष्ट्र के लोगों की उनके भावनाओं को कोई सम्मान थोड़ी हो सकता है, क्यों करना है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे मैं बहुत बार बैठा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ। ये पहले ऐसे एक आदमी एक करके है, प्लीज प्लीज, ये एक एक पहले करके। ऐसे आदमी है जिन्होंने बोला कि मुंह पे थूक दूंगा मैं, ये डॉक्टर है लिखा आगे सामने, पर मुझे ये किस टाइप का आदमी बुला लिया आपने आज चैनल के ऊपर? ऐसे कोई बात करता है चैनल के ऊपर? तो ये मुंह पे आप थूकेंगे। दोनों अपना सम्मान आप दोनों अपने हाथ में लेकर के आए हैं। अगर आप अपना सम्मान करना चाहें तो कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं एक बार रोकूंगी, 2 बार रोकूंगी, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं आप लोगों की जो यहाँ पर खड़े होकर के अपने डिबेट का टाइम वेस्ट करूंगी। ये आपका चैनल है, अपने शब्दों की मर्यादा आप दोनों के हाथ में है। शब्दों की मर्यादाओं को तो मत लांघिए, कम से कम डिबेट पर रहिए। मेरे मुझे मुंह पे थूक सारे दूंगा भ्रष्ट लोग और ऐसे बीजेपी में साहब को चले बोल रहे हैं गए। फर्जी बाबा है। अजीत पवार भाई एक बात भ्रष्ट थे, बताओ, क्यों बीजेपी में चले वो माननीय गए? आदमी अशोक है चौहान समाज भ्रष्ट के, थे, बीजेपी संत में समाज क्यों में चले जाते हैं गए? तो फर्जी बाबा बोलते हैं, हेमंत हिंदुओं के बिस्वा धर्मगुरु को फर्जी बाबा बोलते हैं। क्यों चले गए? इनके लिए बताओ ना, अधिकारी भ्रष्ट हिंदू थे, धर्म का बीजेपी सम्मान में कहाँ क्यों कर रहे हैं चले ये गए? लोग? सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में क्यों चले गए? सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में हैं तो देश का भ्रष्टाचारी घंटा दारू का। दिमाग काम कर सारे रहे हो गुंडे गया, बीजेपी में चले गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।